जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख 10 बड़ी खबरों के बारे में। हमारी पहली खबर, 14 फरवरी को क्यों बोला जाता है इंडिया के लिए ब्लैक डे। जी हाँ, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। यही वही दिन है जिसे ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और वैलेंटाइन डे का दिन शोक में बदल गया। शहीदों के परिवारों के साथ साथ पूरा भारत इस हमले में आहत हुआ। इसीलिए 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में भी याद किया जाता है। तो वहीं आज की दूसरी खबर, दिल्ली में ट्रैफिक चालन के लिए लोक अदालत। जी हाँ, दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालन के निपटारे के लिए लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इससे वाहन चालक को जुर्माना कम करने और पुराने मामले का तीव्रता समाधान पाने का अवसर मिलेगा। तो वहीं आज की तीसरी खबर बुरहानपुर से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 फरवरी को बुरहानपुर में 6096.37 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। तो वहीं आगे बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। असम में हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन 14 फरवरी को असम के मोड़ान के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राफेल और सुखोई विमानों का प्रदर्शन भी होगा, जो रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन भी करेंगी। तो वहीं आज की पांचवी खबर, गोरखपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। जी हां, मोहन भागवत 14 फरवरी को गोरखपुर पहुंचेंगे और 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान संगठनात्मक बैठक और सामाजिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं छठवीं खबर की ओर। हिमाचल दौरे पर जेपी नड्डा। जी हां, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 14 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे पार्टी और सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तथा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। तो सातवीं खबर के बारे में जानकारी देते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभारंभ 14 फरवरी यानी आज से हो चुका है। इस अवसर पर लोगो, थीम सॉन्ग और मैक्सटा लॉन्च किए जाएंगे, जिससे आदिवासी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं आठवीं खबर की ओर। नियत में 8.5% की वृद्धि। जी हां, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई सितंबर तिमाही में भारत के नियत में 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि आयात करीब 4.5% बढ़ा। यह संकेत देता है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत व्यापार में मजबूती बनी हुई है। तो वहीं आज की 9वीं खबर के बारे में जानकारी देते हैं आपको। नई सीपीआई सीरीज में महंगाई। जी हां, 4% से नीचे रहने की उम्मीद बताई गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार नई सीपीआई सीरीज में बेहतर संतुलन के कारण महंगाई दर 4% से नीचे रह चुकी है। सब्जियों और सोना के बजट में बदलाव से आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ रहा है। तो वहीं आज की आखिरी और 10वीं खबर, सेवा तीर्थ से नई शुरुआत और नियत को मंजूरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पीएमओ सेवा तीर्थ का उद्घाटन करते हुए इस औपनिवेशिकों प्रतीकों से मुक्ति की दिशा में कदम उठाया है। नया कार्यालय से काम शुरू करते ही सरकार ने किसानों के लिए 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी है, जिससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है।